अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाते हैं सर्दियों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से गाजर का हलवा। उसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है। इनको धोकर, पहले मैंने इनको गाजर को धो के छील के और जो इसके पीछे का होता है ये मैंने काट के अलग कर लिया है। उसके बाद ये लिया है कद्दूकश और एक नीचे बाउल रख लिया है, उसमें ऐसे डाल रख के, और जो एक छोटा होगा एक बड़ा, जो बड़ा वाला पोर्शन होगा जिसके होल बड़े बड़े होंगे, उससे ये गाजर जो है सारी कद्दूकश करेंगे। ये देखें, कुछ मैंने की है 2-3 अभी तक। इस तरह सारी गाजरों को कद्दूकश करेंगे। फिर जब हम इसे चढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। चलते हैं, पहले सारी गाजर कद्दूकश करते हैं। ये गाजर मेरी सारी कद्दूकश हो गई है। इसको मैंने सिर्फ पतीली में डाल के चढ़ाया है और कुछ भी नहीं डाला है, ना दूध, ना घी, ना चीनी, अभी कुछ भी नहीं डाला है। बस इसको पतीली में डाल के बहुत हल्की आंच पे चढ़ा दिया है। ये गाजर का पानी छोड़ेगा, गाजर का पानी यहाँ पे इसमें छूटेगा, उसी पानी में ये गाजर गलेगी। इसका ऊपर से ढक्कन ढक देंगे तो ये अपने ही भाप में पहले गाजर को गलाएंगे। तकरीबन 8-9 मिनट लगेंगे गाजर गलने में। ये देखिए, अपने ही भाप में गाजर काफ़ी आधे से ज़्यादा गल गई, सब टूटने लगी गाजर, ये सब टूट रही है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दूध। बस अब थोड़ा सा ये दूध में पकेगा। जब दूध का पानी भी खुश्क हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, अभी इसके अंदर पानी है। ये देखें, ये पानी हमें पूरा दूध का और गाजर का जो पानी है, अभी इसमें ये पानी है। इस पानी को हमें बिल्कुल ड्राई करना है। थोड़ा सा चला के एक दो मिनट बाद, 3 मिनट बाद इस तरह करके इसको चला लेना और पानी चेक करते रहना है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए, अभी पानी है तो लिहाजा अभी हम इसको हल्की आंच पे चढ़े रहने देंगे और ढक्कन इसका ढकेंगे ताकि ये भाप भी इसमें लगे गाजर में और ये सही से अच्छी सी गल जाए। दूध का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें ये 1 कप, ये जो मेजरमेंट वाला कप होता है, ये 1 कप भर के चीनी डाल दी है। अब चीनी का पानी छूटेगा, चीनी इसमें डाल के अब उसको एकदम, आँच जो है चूल्हे की बहुत तेज़ नहीं करिएगा, बस मीडियम आँच पे ही इसको हम बनाएंगे। अब चीनी का पानी खुश्क होगा, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा चीनी का पानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप ये पाउडर मिल्क। खोए का काम देगा आपका। अगर आपने खोया ज़्यादा यूज़ नहीं करना तो ये आपका खोए का फ्लेवर दे देगा गाजर के हलवे में। और फिर ऊपर से खोया डाल दीजिएगा। बस इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना है, इसका पानी खुश्क करना है। फिर उसके बाद मैं किस उस पे स्टेज पे इस पर घी डालूँगी मैं आपको बताऊँगी। जब ये देखें, दूध का पानी, गाजर का अपना पानी, चीनी डाली थी, चीनी का पानी जब सब खुश्क हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा सा और रह गया, इसी मौके पर इसमें मैं 1/2 कप घी डाल दूँगी। ये 1/2 कप मेजरमेंट कप आते हैं, वो 1/2 कप घी। अब इसकी थोड़ी सी फिर भुनाई होगी। अब ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, थोड़े से बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, इनको थोड़े से 1 टेबल स्पून घी में मैं रोस्ट करूँगी। रोस्ट करके फिर मैं हलवे में डालूँगी। किशमिश को नहीं रोस्ट करेंगे, बाकी बादाम और काजू, अखरोट, इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करके, और ये हामिन दस्ता है, इसमें थोड़ा सा दुरदुरा सा कूट लेंगे। ये कूटने के बाद फिर मैं इसको हलवे में डालूँगी। ये देखें, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद भूनती जा रही हूँ। गाजर ने अपना कलर भी चेंज कर लिया, पक भी गई हैं। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे 1 टेबल स्पून घी में, इसको मैंने इमाम दस्ता कह लेंगे जिसमें कूटते हैं, इसको करके दुरदरा सा किया, बिल्कुल बारीक भी नहीं किया और बिल्कुल साबुत भी नहीं है। ये सब इसमें डाल के, ये भी इसे भूनने के दौरान ही डाल के, और इसके साथ ही इसको भी भूनते जाएंगे ताकि पूरे हलवे में मिक्स हो जाएं। ये भूनने के बाद तकरीबन ये तैयारी पे आ गया है, तो मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप खोया डाल के इसमें मिक्स किया। बाकी ऊपर से गार्निश करने डालेंगे। अभी मैंने इस खोया डाल के और इसके अंदर ये सब खोए को मिक्स कर दिया ताकि ये पूरे हलवे में ये खोया शामिल हो जाए। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी भुनाई होगी। अभी गाजर थोड़ी कच्ची है, अभी थोड़ा सा ये और डार्क कलर होगा, फिर ये गाजर का हलवा रेडी होगा।
ये देखिए गाजर का हलवा रेडी हो गया मेरा। भून दिया मैंने अच्छे तरीके से। गाजर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मीठा भी बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया था। 1 कप शुगर, तो मीठा भी बिल्कुल सही है, घी भी बिल्कुल सही है, हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हलवा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी। फिर मैंने ऊपर से इसको खोए से, थोड़ा सा खोया मैंने बीच में डाल दिया था और ऊपर से खोए और जो ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किए थे पूरे हलवे में मिक्स किए थे उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था, उससे मैंने गार्निशिंग कर दी है। ड्राई फ्रूट से और खोए से गार्निशिंग कर दी है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इस रेसिपी से गाजर का हलवा बनाइएगा और सर्दियों को एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को ये हलवा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।